लिस्ट हो चुकी है तैयार। नीलामी में इन 10 खिलाड़ियों पर भर कर बरसेगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन की स्पेशल ऑक्शन वीडियो। और आज इस वीडियो में हम आपको उन 10 खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट बताएंगे जो लगभग हर टीम के रडार पर है और इन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा पैसा नीलामी में बरसने वाला है। साथ ही दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि जो टॉप 3 है ना इस लिस्ट में, उन पर तो 20-20 करोड़ रुपए बरसने वाले हैं। तो चलिए इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं नीचे से, नंबर 10 से। 10वें नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी इस नीलामी में रहने वाले हैं वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर। बेशक दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जेसन होल्डर को रिलीज कर दिया है, लेकिन कई सारी चीजें इस समय है जो जेसन होल्डर के पक्ष में है इस नीलामी में। सबसे बड़ी चीज है ये छोटी नीलामी है और मिनी ऑक्शन हो या मेगा ऑक्शन हो, एक इतिहास है नीलामी का कि विदेशी ऑलराउंडर हर नीलामी में इर्रिस्पेक्टिव उनका फॉर्म कैसे ही हो भाई बहुत ल्यूक्रेटिव होते हैं। जेसन होल्डर आपको 4 ओवर की तगड़ी गेंदबाजी प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, आईपीएल एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज्यादा है, ये भी इनके पक्ष में बात चली जाती है। और सबसे बड़ी चीज है आपको वो फिनिशिंग टच भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपको वो नीचे 4 ओवर में एक बल्लेबाज चाहिए तो होल्डर आपको वो बल्लेबाजी का काम कर दे सकते हैं, तो फिनिशर का भी रोल निभाते हैं। तो ये सारी चीजें अभी भी जेसन होल्डर के पक्ष में है एंड दैट्स व्हाई इस लिस्ट में नंबर 10 पर इनका नाम है। कई सारे लोग हैरान भी होंगे, लेकिन भैया कुछ डिसएडवांटेज भी है होल्डर के साथ। होल्डर के खिलाफ जो कुछ बातें चली जाती है, अगर मैं उनकी बात करूं तो इस नीलामी में भी दोस्तों टीमों के जहन में ये रहेगा कि होल्डर अंडर परफॉर्मर रहे हैं आईपीएल में। मतलब बेशक ऑलराउंडर है, विदेशी है, लेकिन भैया प्रदर्शन आईपीएल में होल्डर ने नहीं दिया है। ये होल्डर का आईपीएल का इतिहास बताता है, तो वो चीज इनके खिलाफ जाएगी। दैट्स व्हाई नंबर 10 में मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स एक दफा फिर से 3-4 करोड़ में इनको फिर से खरीदने की कोशिश करेगी। मुंबई इंडियंस की टीम को विदेशी ऑलराउंडर की जरूरत है तो वो भी खरीद सकती है, कॉम्प्लीमेंट होगा मुंबई के लिए। हैदराबाद और केकेआर भी खरीदेंगे और 3 से 5 करोड़ रुपए मैक्सिमम लिमिट 5 करोड़ रुपए तक इन पर लग सकता है। फिर बोल रहा हूं, आप बोलेंगे यार 5 करोड़ क्या है नीलामी के लिए, लेकिन फिर बोल रहा हूं छोटी नीलामी है और छोटी नीलामी में 5 करोड़ में आप टॉप 10 में आ जाते हो। तो होल्डर 10वें नंबर पर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब नंबर 9 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीलामी की एक अपडेट, एक खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देंगे भाई। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे दोस्तों फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों अब नंबर 9 की बात करते हैं। तो इस लिस्ट पर हमने रखा है हर्षल पटेल को। पिछली बार तक रिटेन हुए थे लगभग 10.5 करोड़ रुपए में हर्षल पटेल, लेकिन इस बार भी कई सारी चीजें हैं नीलामी में जो हर्षल पटेल के पक्ष में चल रही है। अगर मैं इनके एडवांटेजेस की बात करूं, इंडियन खिलाड़ी है, इंडियन पेसर्स है, आईपीएल का अनुभव है, इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव है और एक बार 2 बार पर्पल कैप की दौड़ में भी तेजी से भाग चुके, एक बार जीत भी चुके हैं। मतलब कई सारी चीजें जो हर्षल पटेल के तरफ टीमों को अट्रैक्ट करेंगी। सबसे बड़ी चीज तो मैंने आपको बताई दी, अगर आप इंडियन पेसर हो, नीलामी में आए हो, ये जो किस्म है ना इंडियन पेसर की, छोटी बड़ी नीलामी कोई नीलामी हो मिलते नहीं है इंडियन पेसर्स। दैट्स व्हाई हमने पहले भी देखा है पटेल पर बोली लगी और तगड़ी लगी है, आरसीबी ने खरीदा ही था भाई 10.5 करोड़ के आसपास में। तो एडवांटेजेस इस बार भी नीलामी में पटेल के पक्ष में रहेगा, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो इनके खिलाफ जाते हैं। ये रिसेंट फॉर्म इनके खिलाफ है, आईपीएल में बहुत इनकंसिस्टेंट रहे। अगर ये खिलाड़ी चलता है तो फिर ये चांद तक वाला खिलाड़ी है, अदरवाइज रात तक वाला खिलाड़ी है। तो वो चीज हर्षल पटेल के साथ रही है क्योंकि बीच में खूब अच्छे फॉर्म में थे तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे भारत के हवाले से। अभी पिछले बार से फॉर्म खराब हुआ तो हर जगह से गायब हो गए, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी प्रदर्शन नहीं आया, तो वो चीज हर्षल पटेल के खिलाफ जाती है। मेरे हिसाब से दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम एक दफा फिर से 8-9-7 करोड़ की रेंज में इनको खरीदने की कोशिश करेगी। मुंबई तो इंडियन प्लेयर से प्यार करती है तो इनको तो इंडियन मिल गया तो मुंबई तो 100% लगाएगी। पंजाब के पास भी पैसा लगाने के लिए, लखनऊ भी इंडियन पेसर के पीछे जाएगी आवेश की जगह भरने के लिए, और राजस्थान रॉयल भी जा सकती है क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो ये 5 टीमें दोस्तों मेरे हिसाब से इन पर बोली लगाएगी और 5 से 7 करोड़ की रेंज में आपको हर्षल पटेल बिकते हुए दिखेंगे। 10.5 करोड़ तो एक दफा फिर से इनको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम नंबर 8 की बात करते हैं। तो लिस्ट में नंबर 8 पर हमने रखा है श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा को। आरसीबी की टीम ने ही हसरंगा को पिछले बार रिलीज किया था, आरसीबी इन्हें 10.5 करोड़ के आसपास दे रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार की नीलामी में भी इन पर खूब पैसा बरसेगा। इनके साथ जो एडवांटेज चला जाता है दोस्तों वो है इनके विदेशी स्पिनर होने का। राइट नाउ दोस्तों अगर आप नीलामी उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको विदेशी स्पिनर नहीं दिख रहे हैं, इंडियन स्पिनर भी नहीं दिख रहे हैं, और स्पिनर जान होते हैं अगर आप आईपीएल में भारत में खेल रहे हो तो हसरंगा को वो फायदा मिलेगा। आईपीएल का अनुभव भी हसरंगा के पास अच्छा है, आरसीबी ने 2-3 सीजन
खूब खिलाया है और विकेट भी लिए है हसरंगा ने। तो ये सारी चीजें हसरंगा के पक्ष में चली जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी खुद कम कीमत पे इनको लेने की सोचेगी, क्योंकि आरसीबी को भी स्पिनर की जरूरत है। शहबाज अहमद भी चले गए आरसीबी के हवाले से, तो एडवांटेज तो हसरंगा के साथ है और नीलामी में वो चीज इंटैक्ट रहेगी। नीलामी में जो टॉप 4-5 स्पिनर है इस समय, उनमें टॉप पे आप इनका नाम गिन सकते हैं आज की डेट में, विदेशी स्पिनर हो या भारतीय स्पिनर हो, कोई भी लिस्ट बना लो। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इंजरी भैया है, इंजर्ड भी चल रहे हैं, वो चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और रीसेंट फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट हर जगह नहीं आया है, तो रीसेंट फॉर्म और इंजरी एक इशू इनके साथ है। दैट्स व्हाई थोड़ी सी कीमत कम होगी, 10.5 करोड़ फिर से नहीं मिलेंगे। टीम की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने कहा आरसीबी इन पर बोली लगाएगी, आप देख पा रहे होंगे दिल्ली इन पर बोली लगाएगी। दिल्ली भी एक विदेशी स्पिनर ढूंढ सकती है जो थोड़ा बहुत ऑलराउंडिंग का काम कर ले, फिनिश कर दे। मुंबई भी जा सकती है, मुंबई के पास स्पिनर नहीं है तो मुंबई को भी चाहिए। केकेआर भी जा सकती है, केकेआर को भी भैया वहां पर मिडिल ऑर्डर में एक खिलाड़ी चाहिए, लोअर ऑर्डर में माफ कीजिए, जो कि स्पिनर भी हो विदेशी भी हो। तो ये 4-5 टीमें बोली लगाएंगी और 5 से 8 करोड़ रुपए की रेंज में ये बिकते हुए नजर आएंगे। फिर बोल रहा हूं, जो पिछला अमाउंट था लगभग 10.5 करोड़ का, वो फिर से हसरंगा को नहीं मिलने वाला है, लेकिन 8 करोड़ फिर भी मिल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि नीलामी के वन ऑफ द टॉप स्पिनर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 7 की, तो आप हैरान हो जाएंगे, टॉप 5 में नहीं है, हेड का नाम है नंबर 7 पर। जी हाँ, नंबर 7वें सबसे महंगे खिलाड़ी रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड। देखो यार, एडवांटेज बहुत है हेड के साथ। रीसेंट फॉर्म वर्ल्ड कप में देखा, बहुत तगड़ा फॉर्म था, भारतीय पिच बहुत सूट कर रही है, स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो हेड के पक्ष में काफी सारी चीजें हैं जो हेड को बड़ा खिलाड़ी बना रही है इस नीलामी में। इन पर सबकी निगाहें रहने वाली है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है, आप समझिए। सबसे बड़ी चीज है कि ये विदेशी बल्लेबाज है और नीलामी का इतिहास है छोटी नीलामी का। जब मिनी ऑक्शन होता है, विदेशी बल्लेबाजों पर पैसा ज्यादा टीमें नहीं लगाती है, क्योंकि हर टीम के पास रिटेन रहते हैं, बैट्समैन सबके पास अच्छे अच्छे रिटेन रहते हैं और विदेशी बैट्समैन भी सबके पास अच्छे अच्छे महंगे महंगे रिटेन रहते हैं। तो विदेशी बल्लेबाजों पर पैसा नहीं लगता है। इसका उदाहरण मैं आपको डेविड वार्नर का देता हूं। डेविड वार्नर जो कि आईपीएल के वन ऑफ द टॉप बैट्समैन रहे, उन पर जब वो नीलामी में गए तो सिर्फ 6.5 करोड़ लगे थे, जबकि वो कितने बड़े खिलाड़ी हो सबको पता है। तो दैट्स व्हाई भैया हेडअप से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना। डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूं, एक तो छोटी नीलामी, दूसरा आईपीएल में पहले आ चुके खेल चुके, टीमों ने जगह नहीं दी, प्रदर्शन उस तरह से नहीं रहा। तो जो पहले का पास्ट प्रदर्शन है वो उतना अच्छा नहीं है। रीसेंट फॉर्म के दम पर मेरे हिसाब से केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, ये सारे लोग इन पर बिडिंग लगाएंगे। बल्लेबाजों की जरूरत बहुत सारी टीमों को नहीं है, बहुत हैवी पर्स वाली टीमों को नहीं है, जैसे गुजरात को। मुझे नहीं लगता गुजरात को एक विदेशी बल्लेबाज बहुत डेस्परेटली चाहिए, तो जो हैवी पर्स वाली टीम है उनको जरूरत नहीं। दैट्स व्हाई भैया 7 से 10 करोड़ की रेंज हम बता रहे हैं, वो 15-20 करोड़ वाली रेंज में ट्रेविस हेड नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है वो नीलामी का यही बोलता है। बाकी आप बताओ कितने करोड़ में बिकेंगे ट्रेविस हेड, कॉमेंट बॉक्स नीचे है। और हेड के लिए भाई लाइक तो बनता है, क्योंकि बड़े दिनों बाद एक विदेशी बल्लेबाज अच्छी खासी टैग लेकर बेस प्राइस लेकर आ रहा है नीलामी में, छोटी नीलामी में, तो लाइक तो बनता है हेड के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 6 के पर मौजूद खिलाड़ी की, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो। नीलामी का पूरा एक्शन हम टेलीग्राम पर देंगे, कौन कब बिका, कितने में बिका, किस टीम ने क्यों खरीदा, सबसे पहले सारी खबर हमारे टेलीग्राम पेज पर आ जाएगी। तो भैया नीलामी के दिन तो कहीं मत जाना, हमारे टेलीग्राम पेज पर आ जाना। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। 63,000 लोग ऑलरेडी फ्री में ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी भाई फ्री में ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों, नंबर 6 पर हमने रखा है साउथ अफ्रीका के ग्राल कॉट्जी को। कॉट्जी के लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, मेरे हिसाब से 2 एडवांटेज है। पहला, ये विदेशी पेसर है जिनकी इस पर्टिकुलर नीलामी में कई बड़ी बड़ी टीमों को डिमांड है, तो इनकी डिमांड रहेगी। दूसरा, इनका वर्ल्ड कप काफी अच्छा रहा था, तो इंडियन पिचेस पर क्या परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो सवाल इन पर नहीं है। तो ये दो चीजें ये इनके पक्ष में हवा चला रही है। दैट्स व्हाई इस लिस्ट में नंबर 6 पर है। ट्रेविस हेड से महंगे बिक सकते हैं, क्योंकि पेसर डिमांड में है, विदेशी पेसर डिमांड में। लेकिन जो डिसएडवांटेज है ना वो ये है कि भाई ये छुप जाएंगे कमिंस और स्टार्क के साथ। मतलब जो नीलामी में टीमें देख रही होंगी वो कमिंस की तरफ ज्यादा देख रही होंगी, अगर उन्हें पेसर चाहिए, वो स्टार्क की तरफ ज्यादा देख रही होंगी। तो दैट्स व्हाई वे किसी भी टीम के प्राइमरी ऑप्शन नहीं बन पाएंगे, सेकेंडरी ऑप्शन बनेंगे। और इसीलिए भैया टीम तो बोली लगाएंगी इनके ऊपर, क्योंकि हर टीम के पास कमिंस भी नहीं जाएगा, हर टीम्स के पास स्टार्क भी नहीं जाएगा, वो 2 खिलाड़ी भी एक टीम में ही जाएंगे। तो टीम्स गुजरात हो गई, मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई, आरसीबी हो गई, केकेआर हो गई, हैवी पर्स वाली टीम, डिमांडिंग टीम इन पर पैसा लगाने की तैयारी कर रही है। वो हर टीम जो कमिंस और स्टार्क पर पैसा लगाएगी वो कॉट्जी पर भी पैसा लगाएगी, क्योंकि फिर वही बात है भैया, कमिंस किसी एक ही टीम में जा सकता है, स्टार्क किसी एक ही टीम में जा सकता है। पैसों की बात करूं, 8 से 11 करोड़ रुपए कॉट्जी पर लगेगा
और फिर बोल रहा हूँ ये बड़े डिमांडिंग खिलाड़ी रहेंगे। 8 से 11 करोड़ रुपए आप लिख कर रख लीजिए, गिराल कॉटजी पर लगने वाला है इस नीलामी में। आपके हिसाब से किस टीम में बिकेंगे, कितने में बिकेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना और कॉटजी के लिए लाइव बनना है। नंबर 5 पर मौजूद है दोस्तों न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल दोस्तों न्यूजीलैंड से आते हैं और इस बार के वर्ल्ड कप में इन्होंने ताल ठोक दी थी इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के लिए। सबसे पहली चीज है कि ये हार्दिक पांड्या काइंड ऑफ प्लेयर है, ये आपको 4 ओवर की अच्छी गेंदबाजी देते हैं, उसके अलावा फिर आपको बहुत फ्लेक्सिबल बल्लेबाजी देते हैं। ये खिलाड़ी नंबर 3 पर भी उतर सकता है, 4 पर भी उतर सकता है, 5 पर भी उतर सकता है, 6 पर भी उतर सकता है, 7 पर भी उतर सकता है। इतना फ्लेक्सिबल बल्लेबाज और करंट फॉर्म इनके साथ, तो भाई आप समझ लो कि नीलामी में इन पर कैसी बरसात होगी पैसों की। जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है जो बहुत बड़ा नहीं है वो यही है कि पहले आईपीएल में आए थे, राजस्थान ने भी खरीदा था, परफॉर्मेंस नहीं किया था, तो वही एक डिसएडवांटेज है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीमों को बॉदर करेगा ये डिसएडवांटेज। टीमों को जो एडवांटेज दिख रहा है ना वो बहुत बड़ा है। और अगर आपको हार्दिक पांड्या का एक कॉपी मिल जाता है T20 फॉर्मेट में आईपीएल में, तो टीमें भर भर कर पैसा बहाएंगी। मेरे हिसाब से चेन्नई, गुजरात, केकेआर, एमआई, राजस्थान रॉयल्स ये सब पैसा लगाएगी। गुजरात को एक विकल्प मिल सकता है हार्दिक पांड्या का, और गुजरात के पास सबसे ज्यादा पर्सेस नीलामी में, तो गुजरात की प्राइमरी लिस्ट में मिचेल होंगे ही होंगे। भाई आप ये मानकर चलो कि 10 से 12 करोड़ रुपए मिचेल पर बरसने वाला है और एक ना एक टीम अच्छी खासी बोली लगाकर इस खिलाड़ी को ले जाएगी। तो 10 से 12 करोड़ रुपए डेरल मिचेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बरसने वाला है और ये 5वें सबसे महंगे खिलाड़ी रहने वाले। आपके हिसाब से इन पर कितना पैसा बरसेगा कमेंट बॉक्स में बताना, और इनके लिए लाइक तो बनता है क्योंकि नीलामी में इनका स्वागत बहुत तगड़ा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर मौजूद है टीम इंडिया के शार्दुल ठाकुर नीलामी में गए। पिछले साल तक केकेआर की टीम में लगभग 10.5 करोड़ रुपयों में खेल रहे थे, केकेआर ने रिलीज किया। अब नीलामी में जाएंगे लेकिन चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी फिर बनेंगे। मेरे हिसाब से जितना पैसा पिछली बार लगा था वो फिर से मिलने के इनको चांसेस हैं। दरअसल दोस्तों इनके साथ जो एडवांटेज है ना, वो एडवांटेज ये है कि सबसे बड़ी चीज ये इंडियन पेसर है, दूसरी बड़ी चीज इनके पास आईपीएल का अनुभव है, तीसरी बड़ी चीज इनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का, इंडिया के हवाले से खेलने का और वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होने का अनुभव है, और चौथी बड़ी चीज ये है कि ये कभी कभार बहुत खतरनाक बल्लेबाज बन जाते हैं और ये अगर जरूरत पड़े तो आखिरी के 3-4 ओवर में फिनिशर का रोल भी निभा सकते हैं। और ये सब कुछ एक इंडियन प्लेयर में मिलना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स वाई पिछले साल तक 10.5 में बिक रहे थे और मुझे नहीं लगता इस बार कोई भी चीज इन्हें फिर से इतने पैसे मिलने में रोकेगी। डिसएडवांटेज यही है भाई इनके साथ कि आईपीएल में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में कंसिस्टेंट नहीं है, सिर्फ ये एक डिसएडवांटेज है। जो अच्छी खबर, अच्छी बात इनके साथ है दोस्तों कि ये बहुत ज्यादा इंजर्ड नहीं होते हैं। जो टीमें इन पर बोली लगाएगी, केकेआर फिर से, अगर केकेआर को कुछ नहीं मिला तो ये फिर से जाएगी ठाकुर के पीछे। फिर बता दूं केकेआर घूमेगी नीलामी में, ढूंढेगी प्लेयर, लेकिन अगर केकेआर को कुछ नहीं मिला तो उस शर्त पर फिर ये ठाकुर पर फिर से जाएंगे और 10 करोड़ फिर से लगाएंगे। चेन्नई में फिर जा सकते हैं, एक जमाने में चेन्नई ने इनको ढूंढ कर लाई थी, तो चेन्नई भी बोली लगाएगी। गुजरात के पास पैसा बड़ा है, गुजरात भी बोली लगाएगी, आरसीबी भी लगाएगी, एमआई भी लगाएगी। एमआई को तो पसंद है भाई इंडियन प्लेयर, तो मेरे हिसाब से ठाकुर के ऊपर खूब पैसा बरसेगा। 10 से 12 करोड़ रुपए मिनिमम लिखकर रख लीजिए। नीलामी के चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं और मुझे हैरानी नहीं हो कि सबसे महंगे भी हो जाए। ये जो टॉप 4 है ना, इनमें से कोई भी महंगा हो सकता है और ठाकुर के ऊपर पैसा बरसेगा क्योंकि नीलामी का जो ट्रेंड है वो ये कहता है कि जो इस तरह के प्लेयर होते हैं, इंडियन प्लेयर, पेसर, 4 ओवर की गेंदबाजी, नीचे से फिनिश कर देना, ये इन खिलाड़ियों पर पैसा बरसता है, इनका फॉर्म प्रदर्शन कैसे ही हो। तो ठाकुर साहब के लिए लाइक जरूर बनता है, लाइक का बटन नीचे। चलिए टॉप 3 की शुरुआत हो गई है और नंबर 3 पर हमने रखा है मिचेल स्टार्क को। मिचेल स्टार्क पर पैसा क्यों ना बरसे, इसका कारण आप लिखकर बता दो नीचे, मैं बताऊंगा। लेकिन एडवांटेज इनके साथ बहुत है, ये आईपीएल के इतिहास के सबसे डिमांडिंग तेज गेंदबाज रहे हैं। ये 2015 के बाद आईपीएल में आकर खेले नहीं है। ये 2016 में 10 करोड़ में बिक गए थे लेकिन खेलने नहीं आए थे, 10 करोड़ ठुकरा दिए थे। तो मिचेल स्टार्क के पास एडवांटेज है, दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द टॉप 3 में वो जो नाम है तेज गेंदबाज होने का, और वो इस बार भी काम करेगा। मैं फिर बोल चुका हूं कई टीमें हैं जिनको विदेशी तेज गेंदबाजों की जरूरत है। दैट्स वाई कई टीमों ने अपने बड़े बड़े तेज गेंदबाजों को रिलीज भी किया है ताकि नीलामी में स्टार्क पर बिडिंग कर सके। तो पैसे वाली जो टीमें है ना, वो स्टार्क की तरफ देख रही है और अच्छा खासा पर्स लेकर आ रही है। डिसएडवांटेज सिर्फ अवेलेबिलिटी का इशू है। अगर भाई इन्होंने नीलामी से पहले टीमों को ये कन्वे कर दिया कि ये उपलब्ध नहीं रहेंगे तो फिर इन पर पैसा नहीं बरसेगा। लेकिन अगर इन्होंने टीमों को बता दिया कि ये पूरा 2 महीना अवेलेबल रहने वाले हैं, देन तो आप मानकर चलिए
कि टीम अगर मैं बात करूं तो आरसीबी, एसआरएच, एमआई, केकेआर, जीटी, सीएसके, जिनके पास छोटा पर्स है, जिनके पास बड़ा पर्स है, सब इन पर बोली लगाएंगे। गुजरात में बिक भी सकते हैं, 15 करोड़ रुपए तक की वैल्यू इनकी हो सकती है और मेरे हिसाब से तीसरे सबसे महंगे होंगे और हो सकता है ये 15 करोड़ को क्रॉस भी कर जाए। तो मिचेल स्टार्क तीसरे नंबर पर रखा है। जैसा कि मैंने बोला जो टॉप 4 है उनमें से कोई भी 20 करोड़ तक पहुंच सकता है और स्टार्क वो खिलाड़ी है। 15 करोड़ आप लिख कर रखिए, उसके ऊपर फिर 20 तक जा सकते हैं अगर कोई टीम पीछे पड़ गई तो 20 तक इनकी भी रेंज जा सकती है और स्टार्क के लिए लायक बनता है। अगर उपलब्धता दिखा दी तो ये बहुत बिकेंगे, बहुत बिकेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब टॉप 2 की शुरुआत हो गई। नंबर 2 पर हमने रखा है दोस्तों पैटी कमिंस को। ऑस्ट्रेलिया के पैटी कमिंस के साथ कई हवाएं इस समय पक्ष में चल रही है। पहला तो फॉर्म अच्छा है, वर्ल्ड कप जिताया है, वो चीज है, और लॉन्ग रन प्लेयर है। देखो यार, बेशक तेज गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क से अच्छे नहीं है पैट कमिंस, लेकिन अगर आप आईपीएल का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो आईपीएल में टीमों को एक लॉन्ग रन प्लेयर की जरूरत पड़ती है और वो चीज है पैट कमिंस के साथ, वो चीज मिचेल स्टार्क के साथ नहीं है। मिचेल स्टार्क के साथ अवेलेबिलिटी का इशू रहेगा लेकिन पैटी कमिंस के साथ नहीं रहने वाला है। ये चीज एडवांटेज पैट कमिंस के पक्ष में रहेगा। दैट्स व्हाई हमने नंबर 2 पर पैट कमिंस को रखा। मुझे डिसएडवांटेज यही लगता है कि पहले आईपीएल में आए हैं और उस तरह का फॉर्म नहीं दिखा। अदरवाइज आज की डेट में जो डिमांडिंग तेज गेंदबाज है उसमें नंबर 2 पर मैं पैट कमिंस को रखूंगा, क्योंकि है स्टार्क जैसे, लेकिन स्टार्क के साथ अवेलेबिलिटी का इशू रहेगा, कमिंस के साथ नहीं रहने वाला है। टीम मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई, आरसीबी हो गई, केकेआर हो गई, गुजरात हो गई, सारे इन पर बिडिंग लगाएंगे और मेरे हिसाब से 13 से 17 करोड़ रुपए इन पर लग सकता है। तो 20 करोड़ के मार्क की तरफ ये भी भाग रहे होंगे। और फिर यार नीलामी में एक चीज हो जाती है ना कि कौन कब बिकने आया। अगर कमिंस पहले बिकने आ गए तो उन पर बिडिंग लंबी चली जाएगी। अगर स्टार्क का नंबर पहले लग गया बिकने के लिए, वो अंदर से झोली में से उनका नाम पहले निकल गया, तो फिर स्टार्क पर जो है आगे भाग जाएंगे। तो वो चीज फिर नीलामी में भी हो जाती है। तो वो उसके लिए आप फिर वो हो जाए तो उसके लिए फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बट नंबर 2 पर कमिंस रहने वाला है, कमिंस के लिए लायक बनता है। और बताइए आप कितने करोड़ में कहां बिकेंगे कमिंस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉप खिलाड़ी की। तो नंबर 1 पर नाम आता है न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र का। एडवांटेजेस सुन लो, वर्ल्ड कप में तगड़ा प्रदर्शन, चाहे बल्ला हो चाहे गेंद हो, दोनों से प्रदर्शन किया। बल्ले से तो टॉप 5 तक में नाम बनाया। न्यूजीलैंड से आते, न्यूजीलैंड फाइनल में नहीं पहुंची थी तो एक एक्स्ट्रा कम मैच मिला, एक एक्स्ट्रा मैच नहीं मिला इनको, फिर भी टॉप 5 में रहे। और बड़ी चीज यह है कि आपको 4 ओवर की गेंदबाजी मिलती है, 4 ओवर की स्पिन इनसे मिलती है, जिसमें भी वो तगड़े निपुण है। और भाई ओपनिंग तक कर सकता है ये बंदा, मतलब आपको बल्लेबाजी में भी टॉप पर है, ये गेंदबाजी में भी टॉप चीज लाकर दे सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी मिलते नहीं है भाई, नीलामी में आते नहीं है और ये मिल गए इस बार और वर्ल्ड कप की खोज है। तो एडवांटेज बहुत है और मुझे कोई डिसएडवांटेज इस खिलाड़ी में लगता नहीं है भाई, क्लियरली बोल रहा हूं। सब कुछ इनके पक्ष में है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक डिसएडवांटेज है जो रचिन रविंद्र को पीछे खींच रहा है। दैट्स व्हाई वो गुजरात हो गई, एसआरएच हो गई, दिल्ली, केकेआर, आरसीबी, कोई ऐसी टीम नहीं बचेगी जो इन पर बोली ना लगाए। और जिस तरह के खिलाड़ी है उस पर बोली लगती है, नीलामी का इतिहास रहा है। तो प्राइस 13 से 17 करोड़ रुपए, 20 करोड़ भी टच हो सकती है रचिन रविंद्र को। रचिन रविंद्र का रिसेंटली बयान आया है, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई गारंटी नहीं है कि वो बिकेंगे। उनसे किसी टीम ने कांटेक्ट नहीं किया। वो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि सारी 10 की 10 टीमें इनमें इंटरेस्टेड है, तो कोई भी कांटेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है इनसे, क्योंकि सभी बोली लगाने के लिए वहां बैठे हुए हैं। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों रविंद्र को पता नहीं है कि वो कितनी बड़े पैसों की झोली पर इस समय बैठ चुके हैं। तो नंबर 1 पर रविंद्र, आप बताओ कौन है नंबर 1 पर। ये हमारे टॉप 10 थे, हमने कारण बताया, एडवांटेज बताए, डिसएडवांटेज बताए, टीम बताई और प्राइस बताई। आप बताओ आपके हिसाब से कौन से 4 खिलाड़ी हैं जो बिकेंगे सबसे महंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अपने हर एक आईपीएल ऑक्शन फैन के साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन करो और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।